ईरान के साथ अभी जंग बंदी में तोसी का मुआहदा नहीं हुआ। अगर अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का बयान ने कहा, सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। कहा कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी में तौसीक के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम चंद नुकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमेरिका और ईरान में जंग बंदी में तौसीक से मुताल्लिक मुआहदे का दावा किया था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और ख़ारजा अमूर की ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फ़ादा हुसैन मालिकी ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप के गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर है और ट्रंप के वादे वफ़ा ना करने की आदत पर है, जिसका मुज़ाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। एक तरफ जंग बंदी की बातें और दूसरी जानिब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की इतलात। ईरानी इलाके अबू शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया है। अमरीका ने तैयारा तबाह होने की तरदीद की है। ईरान का अपना हुर्मज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी फार्स के हवाले से कहा है कि ईरान ने अपना हुर्मज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने पहले से तय करदा अहदाफ पर हमले ईरान के जनूबी इलाके से किए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर कतर शेख तमीम का सफारती हल और मकालमे पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ भी की। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में जुमेरात को अदा कर दी गई। अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक नमाज जनाजा में अली खामनाई के अहल खाना और कुछ सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। बरतानवी अखबार की अली खामनाई की नमाज जनाजा से मुतालिक खबर की दीगर ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास से ख़िताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफ़ाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज़ ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर अमूर की। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की गई। घरों में खाने की दावतें, बीफ पुलाव, निहारी और कबाब से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने भी खाने के बाद वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के बावजूद फैमिलीज बच्चों को एंजॉय करवाने दामने को पहुँच गईं। वादी स्वात में भी सियाहती मकामात और पार्क्स में सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सुथरा पंजाब तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर से 1,10,000 टन से ज़ायद अलाशें और बाक़ियात ठिकाने लगाईं। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से ज़ायद अलाशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तमाम शहरों और देहातों में सुथरा पंजाब की टीमें हम वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। आलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है।
کراچی میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی شہر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی. سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ گلی محلوں سے علائشیں اٹھانے میں مصروف. کمشنر آفس ترجمان کے مطابق اب تک 4 لاکھ سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں. ترجمان کمشنر کے مطابق 2 روز میں علائشیں سڑکوں پر پھینکنے اور پھاڑنے والے 43 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں بھی صفائی آپریشن جاری. ضلع انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 علائشیں خندقوں میں تلف کی جا چکی ہیں. دیہی علاقوں میں صفائی آپریشن کی نگرانی کے لیے تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا نظام متعارف کرایا گیا ہے. اسلام آباد کے 72 اجتماعی قربانی پوائنٹس کو دھو کر جراثیم کش اسپرے کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آبائی علاقے وادی تیرہ میں آمد. ان کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے کیے گئے وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے. دوسری جانب سہیل آفریدی سے مقامی عمائدین، پارٹی کارکنوں اور شہریوں نے ملاقاتیں بھی کیں. وزیر اعلیٰ نے عوامی مسائل پر متعلقہ حکام کو ہدایات بھی جاری کیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ کمپلائنس پر زور ہوگا. عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش ہے. کمالیہ میں جیو نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے. زرعی پیداوار بڑھی تو برآمدات میں بڑے اضافے کی توقع ہے. زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے. کچھ کاشتکاروں نے گندم کی پیداوار 60 سے 70 من فی ایکڑ تک پہنچا دی ہے. امریکہ نے ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں شپنگ قواعد پر عمل درآمد کے لیے قائم نئے ادارے پر پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا قیام پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے بھتہ وصولی کی نئی کوشش ہے. امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ ایران کی خلیج فارس آبنہ اتھارٹی ایک مذاق ہے. دعویٰ کیا کہ ایران کے فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، پولیس والے کام پر نہیں آ رہے، ایرانی معیشت اور کرنسی زوال کا شکار ہے. ایرانی حکومت کے خلاف ہمارا اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے. ایرانی ایئر لائنز کی لینڈنگ، ایندھن کی فراہمی اور ٹکٹ فروخت تک رسائی بھی بند کر دیں گے. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. گورنر سندھ نے سعودی قیادت کی پاکستانی عوام سے محبت کو سراہا. پاکستانی حجاج کے لیے سعودی حکومت کے مثالی انتظامات کی تعریف کی. اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کے مطالبے کی توثیق کر دی. اس ریفرینڈم کا مطالبہ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے کیا تھا. اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے شخص کو 15 سال قید کی سزا دے دی گئی. 21 سالہ آسٹرین شہری نے عدالت میں دہشت گردی سے متعلق الزامات کا اعتراف کر لیا. ملزم کو 2024 میں ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ میں 1 روز قبل گرفتار کیا گیا تھا. ملزم اور اس کے ساتھی نے مشرق وسطیٰ میں حملوں کی منصوبہ بندی کا بھی اعتراف کیا ہے.